पंचायत चुनाव समय पर ही होने की आहट, हाईकोर्ट को आश्वस्त करवाया गया। पंचायत चुनाव समय पर ही होंगे, इसी माह पंचायत चुनाव रोस्टर जारी करना पड़ेगा। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान अब किसी भी वक्त हो सकता है। हालांकि राज्य में जिस प्रकार से इस बार मानसून में तबाही मची है, उसके बाद से राज्य में डिजास्टर एक्ट लगाया गया है। लेकिन बीते कल हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जो हुआ, वो आपको पंचायत चुनाव के मद्देनजर बताना बेहद जरूरी है। राज्य सरकार की ओर से कल हाईकोर्ट को आश्वस्त किया गया कि चुनाव प्रक्रिया 21 दिसंबर से पहले शुरू कर दी जाएगी। ये मामला हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ में लगा हुआ था। जब हाईकोर्ट को बीते कल आश्वस्त किया गया कि चुनाव प्रक्रिया समय पर ही पूर्ण होगी, तो उसके बाद ही हाईकोर्ट के दोनों न्यायाधीशों ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 22 दिसंबर तय की। कोर्ट को जो बीते कल आश्वस्त किया गया है, उससे ये तो साफ हो जाता है कि चुनाव प्रक्रिया फिर समय पर ही होगी। लेकिन फिर भी अगर 21 दिसंबर तक जो हाईकोर्ट को बीते कल सरकार द्वारा आश्वस्त किया गया, अगर वैसा नहीं होता है, तो फिर जो पंचायत चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका है, उसी मामले में हाईकोर्ट 22 दिसंबर को कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। कोर्ट में कल क्या हुआ वो तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अब ये बताना भी बेहद जरूरी है कि चुनावी रोस्टर भी लगभग चुनाव के ऐलान से 2-2.5 महीने पहले जारी हो जाना चाहिए, लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में राज्य सरकार को इसी माह चुनावी जो रोस्टर है वो जारी करना पड़ेगा। बीते कल जो हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगी थी, उसमें इस बात की आशंका जताई गई थी कि सरकार आपदा अधिनियम की आड़ में चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। लेकिन सरकार की तरफ से बीते कल कोर्ट को आश्वस्त किया गया कि चुनाव प्रक्रिया 21 दिसंबर से पहले शुरू कर दी जाएगी। वहीं स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी समय पर चुनाव करवाने को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। कैबिनेट के उस फैसले का अब कोई भी औचित्य नहीं बचाता है जो पिछली कैबिनेट बैठक में हुआ था, जिसमें राज्य सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। बीते कल स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हुई अधिसूचना के बाद अब किसी भी पंचायत और शहरी निकायों में कोई भी पुनर्गठन नहीं होगा। यानी जो पंचायतों में वोटर्स बन गए हैं और जो पंचायतें पहले से ही तय है, जहां जिसका वोट बन गया, उसके बाद अब कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। सीमा विवाद जैसे मामलों पर अब कुछ भी नहीं होगा। यानी गांव हो या शहर, किसी भी पंचायत या शहरी निकायों के स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन या एरिया में अब कोई भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ आपको आपके मत के अधिकार से कोई वंचित नहीं रख सकता। इसके मद्देनजर अगर किसी का भी अभी तक वोट नहीं बना है, तो आपके लिए अभी एक और मौका बाकी है। आप चुनाव के ऐलान से पहले तक अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आप भी अपना नाम वोटर लिस्ट में अभी भी दर्ज करवा सकते हैं। उसके लिए आपको संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी, उपायुक्त कार्यालय में 2 रुपए शुल्क के साथ जो भी जरूरी दस्तावेज हैं, उसका फॉर्म भरकर अपना नाम आप पंचायत वोटर लिस्ट में दर्ज करवा सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर शहरों की बात करें, तो वहाँ भी 50 रुपए फीस देकर नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम की जो मतदाता सूची है, उसमें आप अपना नाम सम्मिलित करवा सकते हैं। उसके लिए आपको शहरी क्षेत्रों में जो संबंधित निर्वाचन अधिकारी, उपमंडल अधिकारी, उनके कार्यालय जाकर बस एक फॉर्म भरना होगा और अपनी जो पूरी सही जानकारी है वो देनी पड़ेगी। उसके बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो जाएगा। बाकी सीएम सुक्खू और पंचायती राज मंत्री का पहले ही पंचायत चुनाव को लेकर जो बयान है वो सामने आ चुके हैं। उनका कहना है कि चुनाव समय पर ही करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले सरकार की जो प्राथमिकता है वो आपदा प्रभावितों को राहत राशि प्रदान करना है और सभी गांवों की सड़कें जो अभी भी कुछ बाधित हैं, उन्हें खोलना है। उसके बाद सरकार चुनाव करवाएगी। बाकी आपको बता दें, स्टेट इलेक्शन कमीशन की पंचायत चुनाव को समय पर करवाने की जो तैयारी है वो पूरी है और किसी भी वक्त अब पंचायत चुनाव का जो बिगुल है वो हिमाचल में बच सकता है। अब देखना सिर्फ ये पड़ेगा कि सरकार पंचायत चुनाव को लेकर फिलहाल क्या सोच रही है। क्या समय पर चुनाव करवाने हैं या फिर नहीं, या फिर हाईकोर्ट से ही कोई बड़े आदेश आएंगे, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। बाकी आप पंचायत चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।